इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु और भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु और हार तुम्हारे हाथों में प्रभु। एक बार मैं आपकी शरण हो गया तो प्रभु अगर मैं इस संसार में रहता हुआ जीता तो यह जीत भी आपकी, और अगर मैं इस संसार में रहता हुआ हारा तो यह हार भी आपकी प्रभु। एक बार प्रभु के सामने जाकर कोई अगर समर्पण कर दे, लेकिन समर्पण सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल बाहर से ही यह सब कहते रहे कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और महाराज आरती गाने के बाद जब मंदिर से निकले बाहर और हमारे ही किसी कर्म के कारण, हमारे किसी अशुभ प्रारब्ध के कारण हमें जरा सी चोट अगर लग गई तो तुरंत हमने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। जरा सा नुकसान हमारा हमारे ही कुछ अशुभ कर्मों के कारण हो गया तो हमने परमात्मा को दोष देना शुरू कर दिया कि अरे परमात्मा, अभी तो तेरी आरती गाकर आया हूँ, अभी तो तेरा ध्यान करके आया हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे आप उस में भी भगवान की कृपा का दर्शन करें, भगवान से बार बार उनकी कृपा के दर्शन करते हुए अपने मन में इस बात को धारण करते चले कि प्रभु देखिए, मुझे यह चोट अगर लगी तो क्या पता मेरे पैर में इतनी सी चोट लगी, मेरा पैर ही कटना था प्रभु, मेरे पैसों का इतना सा नुकसान हुआ तो क्या पता मेरी पूरी संपत्ति ही खत्म होनी थी, आपकी कृपा से यह इतने पर ही टल गया प्रभु, तो यह आपकी कृपा है। और देखो मैंने अगर आपके प्रति अपना समर्पण किया हुआ है तो प्रभु अब जो भी हो मेरे पूरे जीवन की जिम्मेदारी आपकी। तो इसलिए यह बात केवल वाणी पर ही ना रहे, ये हमारे हृदय के अंदर भी उतरे कि प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, मेरे साथ जो भी जैसा भी हो रहा है यह आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले, क्योंकि करणम कारणम करता प्रभु, करने वाले भी और कराने वाले भी आप ही हैं प्रभु। और महाराज एक छोटी सा दृष्टांत मैं आपको भगवान की कृपा का देता हूँ। एक बार एक राजा अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे तलवार चलाने का। प्रशिक्षण देते देते तलवार चलाते चलाते राजा का एक अंगूठा कट गया, एक घटना घट गई। अब जैसे ही राजा का अंगूठा कटा, राजा अपने महल में वापस आए प्रशिक्षण देकर, और महाराज इन राजा का जो मंत्री था उसको एक बात कहने की आदत थी कि जो भी होता है वह भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। अब महाराज मंत्री जी आए, मंत्री जी ने देखा कि राजा का अंगूठा कट गया प्रशिक्षण देते हुए। तब महाराज राजा तो हाय हाय कर रहे थे, तब इस मंत्री ने आकर राजा को देखकर कहा कि राजन देखिए, भगवान की कृपा से जो होता है अच्छा ही होता है। अब महाराज राजा को गुस्सा आया, राजा ने कहा अरे मंत्री तू पागल हो गया, इसमें भगवान की कौन सी कृपा, मेरा तो अंगूठा कट गया, मेरे पर इतना बड़ा प्रहार हो गया और तू कहता है इसमें भगवान की कृपा है। तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, अपने मंत्री को कारागार में डाल दिया। अब महाराज मंत्री महाराज तो कारागार में जाकर भी यह कह रहे हैं कि अरे जो होता है भगवान की कृपा से होता है, अच्छा ही होता है। अब महाराज एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में जब राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे तो इस मंत्री जी को भी लेकर जाते थे, लेकिन मंत्री जी तो पड़े हुए हैं कारागार में। अब तो महाराज शिकार खेलने के लिए आज राजा अकेले जंगल में चल दिए। अब महाराज वहां जो भील थे जंगल के अंदर, वह एक बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे।
उन भीलों ने इस राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़कर अपनी महाकाली के सामने जैसे ही बिठाया इनकी बलि देने के लिए, तो किसी एक भील की इन पर नजर पड़ी कि इनका अंगूठा कटा हुआ था। अब महाराज एक नियम है, जिसकी बलि दी जाती है वह अखंड होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। तब तो महाराज जैसे ही उन भीलों ने इस राजा को देखा कि इसका अंगूठा कटा हुआ है, यह अखंड नहीं, ये तो खंड खंड है, तब तो महाराज इनको भीलों ने छोड़ दिया कि महाराज आप जा सकते हो, आपकी हम बलि दे नहीं सकते। तब महाराज राजा अपने राज्य में लौटकर आए, और राज्य में लौटकर जैसे ही आए, राजा रात को सोचने लगे कि अरे आज मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और अगर मेरा अंगूठा कटा ना होता तो आज मेरा सिर ही कट जाता, आज मैं ना रहता। तब तो महाराज आज उस राजा को अपने मंत्री की बात याद आई। मंत्री कहा करता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की कृपा से ही होता है। तब तो महाराज राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जल्दी से मंत्री को लेकर आओ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मंत्री बिल्कुल सही कहता है। तब महाराज मंत्री जी को लाया गया, सभा में बुलाया गया, और राजा ने तब कहा कि अरे मंत्री जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपकी बात पर विश्वास न कर आपको बिना कुछ देखे समझे कारागार में डाल दिया गया, और आपको इतने दिन कारागार में बेवजह मेरी वजह से रहना पड़ा। मंत्री जी बोल उठे कि देखो राजन, जो होता है भगवान की कृपा से होता है, हर कार्य में भगवान की कृपा छुपी हुई होती है। राजा बोले कि मंत्री, मेरी वजह से बिना कारण तुम कारागार में रहे भूखे प्यासे, और तुम कह रहे हो कि जो होता है भगवान की कृपा से होता है। अरे मैं तो अपने ऊपर भगवान की कृपा देख रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर भगवान की कौन सी कृपा हुई, इतने दिन तक तुम भूखे प्यासे रहे। तब मंत्री ने कहा कि देखो राजन, आप जब शिकार खेलने के लिए जाते थे तो क्या आप अकेले जाते थे? मैं आपके साथ जाता था। मानो मैं आपके साथ शिकार खेलने के लिए जाता, हम दोनों को भील पकड़ लेते बलि देने के लिए। अब महाराज आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, आपको तो भील छोड़ देते, लेकिन मैं तो अखंड था। महाराज आप तो बच जाते और मेरा सिर बेकार में कलम हो जाता, मैं मारा जाता, मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो यह भी तो भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने आपके द्वारा मुझे कारागार में डाल दिया, आप भी बच गए और मैं भी बच गया। तो ये होता है हर कार्य में भगवान की कृपा का दर्शन करना। तो इसलिए केवल वाणी पर यह बात ना रहे कि अरे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन जरा सा कुछ हो जाए, जरा सी परेशानी हो जाए तो भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि अरे भगवान तुमने हमारे साथ क्या कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सदा आप अपने हृदय के अंदर निष्कपट भाव रखें, सदा बिना किसी से आशा किए हुए आप सदा संसार के कार्य करते रहें, भगवान को निमित्त बनाकर। संसार के कार्य अगर आप बिना आशा से करते हुए चलेंगे तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। महाराज हमारी आशा ही हमें दुख देने वाली होती है। हम जब संसार में किसी से अपेक्षा करनी शुरू कर देते हैं और वह अपेक्षा जब हमारी किसी से पूरी नहीं होती तब हमें कष्ट होता है। तो महाराज ऐसे ही आप भगवान से कोई आशा ना रखें, संसार से कोई आशा ना रखें, केवल और केवल परमात्मा से यह कहते हैं कि परमात्मा आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, आप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आप जैसा मुझे रखें मैं ऐसा रहूंगा। महाराज शुभदेव महामुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 8 विवाह पहले हो चुके थे, 16,100 रानियां अब भगवान के साथ द्वारिका में आ गई। अब भगवान की कुल रानियां हुई 16,108। इतनी बड़ी गृहस्थी देखकर नारद जी को एक बार मोह हो गया। नारद जी ने भगवान की परीक्षा ली और भगवान द्वारिकाधीश इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ऐसा कहते हैं कि भगवान इतनी बड़ी गृहस्थी के साथ बड़े सुख से अपनी द्वारिका में रहते हैं। भगवान को कालांतर में 1,61,080 संतानें हुई। इतनी बड़ी गृहस्थी भगवान की बड़ी सुखपूर्वक चलने लगी।
और तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि परीक्षित, एक बार भगवान ने मूर नामक दैत्य का वध किया। जिस मूर नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भीमसेन के हाथों जरासंध का वध कराया। युधिष्ठिर के हृदय में जो संकल्प था राजसूय यज्ञ करने का, भगवान श्री कृष्ण ने उस राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया। जिस राजसूय यज्ञ में जब सबको व्यवस्था दी गई तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठाने की व्यवस्था मांगी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो प्रभु, यज्ञ में और भी व्यवस्था है, आप इसको छोड़कर कोई और व्यवस्था ले लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मेरे लाडले जो ब्राह्मण हैं, मेरे प्राण प्रिय जो ब्राह्मण हैं, मुझे उनकी सेवा करने में कितना सुख मिलता है युधिष्ठिर, तुम जानते भी नहीं। तो इसलिए यह जो कार्य है उनकी जूठी पत्तल उठाने का, यह कार्य तुम मुझे सौंप दो, मैं बड़े आनंद से इस कार्य को करूंगा। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठाने का कार्य अपने जिम्मेदारी पर अपने जिम्मे लेते हैं। और तब सूरदास जी इस लीला का दर्शन करते हुए गाते हैं क्या कि राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूर्ण कराया। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि सभा में जब अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम आया तो शिशुपाल ने इनका विरोध किया और शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। भगवान ने शिशुपाल की माता को यह वचन दे रखा था कि देखो माता जी, यह शिशुपाल जो है मुझसे चतुरता रखता है और मैं इसकी 99 गाली सुनकर इसको क्षमा कर दूंगा, 100वीं गाली भी इसके मुंह से सुन लूंगा, लेकिन अगर इसने 100 से ऊपर एक भी गाली दी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और इस वचन को आज मानो भगवान श्री कृष्ण इसकी गालियां सुनते हुए निभा रहे हो। अब तो महाराज यह एक के बाद एक गाली देता जा रहा है शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण बार बार इसको कहते जाते हैं कि देख, तेरी इतनी गालियां हो गई, अब भी तू शांत हो जा, नहीं तो मैं अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दूंगा। महाराज यह एक के बाद एक गालियां देता चला जाता है और कहते हैं कि कहते ही यह 100वीं गाली देता है। भगवान श्री कृष्ण को कहते कि देख, अब बहुत हुआ, तू गालियां देना बंद कर, नहीं तो मैं अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दूंगा। तब महाराज जैसे ये 101 भी गाली देता है, तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं और सुदर्शन चक्र को जैसे ही आज्ञा देते हैं, सुदर्शन चक्र भगवान द्वारिकाधीश का इस शिशुपाल के धड़ से इसके सर को काट देता है, अलग कर देता है। महाराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश शिशुपाल का इसका वध करके इसका उद्धार करते हैं। और सुखदेव महामुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति निकलती है और तब यह ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा जाती है। अब इस शिशुपाल का एक मित्र है दंतवक्र। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि जब से शिशुपाल का भगवान ने वध किया है तब से यह दंतवक्र दिल मिलाया हुआ है। एक बार शाल्व ने द्वारिका पर आक्रमण किया, जिसमें शाल्व को भगवान ने मार दिया। जब भगवान शाल्व को मारकर जा रहे थे तो पीछे से दंतवक्र आया और भगवान को ललकारने लगा। भगवान के पीछे से इसने अपनी गदा का भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने इसको समझाया कि देख दंतवक्र, तूने अपने मित्र का हर्ष देखा, चला जा यहाँ से, मेरी तुझसे कोई शत्रुता नहीं। महाराज यह क्रोध में भरा हुआ भगवान को ललकारता रहा और ऐसा कहते हैं कि भगवान ने भी अब अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और दंतवक्र
का सिर इससे धरते अलग कर दिया और दंत वक्र का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब महाराज के दंत वक्र के अंदर से ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान में समा गई। तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि देख परीक्षित, ऐसे करते हुए भगवान ने शिशुपाल और दंत वक्र का उद्धार किया। परीक्षित ने सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण कराते हैं और तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा वही जो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में इनको बचपन में मिले थे, वही सुदामा आज तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। महाराज सुदामा जो है वह घर से बड़ी गरीब है। तो मैं तुम्हें उन सुदामा भक्ति कथा आज श्रवण कराता हूँ और इस कथा को श्रवण करते हुए तुम समझ सकते हो कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दीन वत्सल हैं, भगवान कितने दयालु हैं। महाराज इससे बड़ा दयालुता का, इससे बड़ा मित्र वत्सलता का कोई उदाहरण तुम्हें इस धरती पर, इस सृष्टि में मिल ही नहीं सकता कि भगवान कितने बड़े मित्र वत्सल हैं, कितने बड़े कृपा निधान है। तब महाराज सुखदेव महामुनि कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश का एक मित्र है, उसका नाम है सुदामा। सुदामा जो है वह घर से बड़ी गरीब है। महाराज एक टाइम की रोटी भी अगर मिल जाए तो गनीमत है। एकादशी व्रत तो करते हैं, लेकिन 15 दिन महीने में कितनी एकादशी इनकी हो जाती है यह तो यही जानते हैं। तो महाराज सुखदेव महामुनि कहते हैं कि इनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला देखती है अपने बच्चों को भूख के लिए रोते हुए, बिलखते हुए। सर्दियां जब आती हैं तो महाराज सर्दियों में चूल्हे की राख को अपने बच्चों के तन पर मल देती है, जिससे कुछ देर तो इनके बच्चों की सर्दी शांत हो जाती है और पुनः इनके बच्चे जो हैं वह सर्दी में कपकपाने लगते हैं। महाराज कैसे कैसे करके सुशीला और सुदामा अपने जीवन को बिता रहे हैं। कहते हैं कि एक ही साड़ी जिस सुशीला के तन पर बनी रहती है, महाराज पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं। सुशीला यह देखती हुई खून के आंसू रोती हैं और उधर सुदामा जी जो हैं जो शरीर से बड़े निष्काय हैं। कहते हैं कि सुदामा जी अपने धर्म कर्म पे बड़े निष्ठा रखते हैं। अपना धर्म कर्म, अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी ब्रह्म निष्ठता को निभाते हुए सुदामा जी भगवान के भजन में लगे रहते हैं। महाराज इनको अपने शरीर का भान भी नहीं रहता कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। महाराज बच्चों की तरफ भी, पत्नी की तरफ भी इनका ध्यान नहीं रहता। ये तो बस भगवान की कृपा का अनुभव करते रहते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझे जिस हाल में रखा हुआ है मुझे स्वीकार है। अब तो महाराज एक दिन जब सुशीला जी से नहीं देखा जाता तो यहाँ अपने स्वामी सुदामा जी से कहती हैं कि देखिए स्वामी, आप जैसे रहे मुझे इसमें कोई चिंता नहीं, आप भगवान का भजन कीजिए, लेकिन आप कुछ दृष्टि हमारे ऊपर तो रखें, हमारे बच्चों का क्या हाल है, इनका हाल तो देखें। तब सुदामा जी कहते हैं कि देखो सुशीला, शांति से तुम भी भजन करो और मुझे भी भजन करने दो। भगवान जिस हाल में रखे, जैसे रखे, ये भगवान की इच्छा। अब महाराज सुशीला यह जान जाती है कि मैं जितना भी इनको समझा लूं ये नहीं समझेंगे, क्योंकि यह तो प्रभु में लीन रहते हैं, उनके भजन में लीन रहते हैं। लेकिन सुशीला को एक युक्ति सूझी। सुशीला ने कहा कि अरे स्वामी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। सुदामा जी ने कहा बोलो सुशीला। कि देखो स्वामी, मैंने सुना कि आपके एक बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, जो आज द्वारिका के राजा हैं, जो द्वारिकाधीश हैं। तो आपने मुझे एक बार उनके बारे में बताया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे जाकर मिलाएं।
सुदामा जी ने कहा कि मिलाए, अरे ऐसे ही मिलाए, आवश्यकता क्या है? तो सुशीला ने कहा कि देखिए, मित्रों से मिलते जुलते रहना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि बहुत समय हो गया, बचपन से आप मिले भी नहीं, आप एक बार अपने मित्र से मिलाएं। तब बार बार कहने पर सुदामा जी मान गए और तब सुदामा जी ने सुशीला से कहा कि देखो सुशीला, मैं अपने मित्र से मिलने अवश्य जाऊंगा, लेकिन मित्र से मिलने जब जाया जाए तो उसके लिए कुछ लेकर भी तो जाया जाता है, भेंट स्वरूप। तब महाराज सुशीला जी समझ गई कि सुदामा जी क्या कहना चाह रहे हैं। तब भेंट करने के लिए सुशीला जी जाती हैं अपने पड़ोस के घर में, जाकर 3 मुट्ठी चावल पड़ोसन से मांगती हैं। पड़ोसन कहती है कि सुशीला, केवल 3 मुट्ठी चावल? अरे तू मुझसे जितना मांगे कि मैं तुझे दूंगी, तो 3 मुट्ठी चावल ही क्यों? सुशीला जी ने कहा कि देखिए, मुझे केवल और केवल 3 मुट्ठी चावल चाहिए, जो चावल मेरे पल्लू में अच्छे से बंध जाए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तब 3 मुट्ठी चावल लेकर सुशीला जी अपने कुटिया के अंदर आती हैं और अपनी कुटिया में आकर अपने साड़ी का पल्ला जो है उसको फाड़ती हैं, फाड़कर उसमें 3 मुट्ठी चावल रख देती हैं और उन 3 मुट्ठी चावलों को अपने पल्ले में बांधकर सुदामा जी को दे देती हैं। अब महाराज मानो, आज अपनी स्थिति को सुशीला जी भगवान द्वारिकाधीश को दिखाना चाहती हो, क्योंकि सुशीला जी को पता है कि मेरे जो ये स्वामी हैं, ये भक्तराज जो हैं, यह भगवान द्वारिकाधीश के सामने अपनी स्थिति का बखान नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनके मित्र भगवान द्वारिकाधीश जब मेरे साड़ी के पल्लू को देखेंगे तब भगवान समझ जाएंगे कि इनकी क्या स्थिति है। तब तो महाराज सुदामा जी उस भेंट को लेकर, 3 मुट्ठी चावलों को लेकर उस पोटली को अपनी कमर में बांधकर चल देते हैं द्वारिका की तरफ। अब महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते 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 सुदामा जी कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं और कभी उठते हैं और कहते हैं क्या कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, गैया भी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आओ रे कनाई, कैसे आओ रे कनाई, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आओ रे कनाई, कैसे आओ रे कनाई, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। द्वारिकाधीश के श्री चरणों में सुदामा जी ध्यान करते हुए बार बार यह भाव गुनगुनाते रहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, हे मित्र, तेरी द्वारिका तक चल के कैसे आऊं? अरे मैं शरीर से निष्काय, बहुत दूर से कुछ खाया पिया भी नहीं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तो मैं आऊं तो कैसे आऊं बता। तब सुदामा जी कुछ देर विश्राम करने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं एक स्थान पर और तब उधर द्वारिकाधीश कुछ सारी घटना को देख रहे होते हैं। तब महाराज द्वारिकाधीश एक साधारण ग्वाले का रूप बनाकर आते हैं, सुदामा जी से मिलते हैं और तब सुदामा जी से कहते हैं कि मित्र, तुम कहाँ जाना चाहते हो? सुदामा जी कहते हैं कि अरे मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य बन ही नहीं पा रही कि मैं कुछ देर चल सकूं। तब वह ग्वाला कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें द्वारिका तक पहुँचाने की और द्वारिका तक पहुँचाने का जिम्मा मैं तुम्हारा लेता हूँ। तब महाराज उस ग्वाले के रूप में आए द्वारिकाधीश अपनी गोद में लेकर सुदामा जी को चल पड़ते हैं द्वारिकापुरी की तरफ। और सुखदेव मामुनि कहते हैं कि परीक्षित, अब द्वारिका के बाहर द्वार पर यह जो ग्वाला है, यह सुदामा जी को छोड़ देता है और कहता है कि देखो, अब मेरा जो कार्य था यहाँ तक का था मैंने पूरा किया, अब आगे का कार्य तुम्हारा, यह है तुम्हारी द्वारिकापुरी। अब महाराज द्वारिकाधीश जो है, जो ग्वाले के रूप में आए थे, मुस्कुराते हुए फिर जाकर पुनः अपनी पत्नियों के साथ में, रुक्मिणी आदि के साथ में जाकर अपने महल में विराजमान हो जाते हैं। और महाराज इधर अब बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को जब सुदामा जी देखते हैं द्वारिका में बनी हुई, तो
इनको चक्कर आने लगते हैं। महाराज कहते हैं कि अरे यहाँ मैं अपने मित्र को श्री कृष्ण को कैसे ढूंढूं? तब महाराज पुरी के जो लोग होते हैं नगरवासी, उनसे पूछते हैं कि अरे भैया, क्या तुम मेरे मित्र श्री कृष्ण को जानते हो? तब नगरवासी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, देखो उनका नाम जरा आदर से लो, क्योंकि वह श्री श्री 1008 अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश है, श्री कृष्ण है। अब महाराज इतना लंबा चौड़ा नाम जब सुदामा जी सुनते हैं नगरवासी के मुख से, तब महाराज इनको चक्कर आने लगते हैं कि अरे अब मेरा श्री कृष्ण इतना बड़ा हो गया कि उसके नाम के आगे इतने सारे संबोधन लगने लग गए। अरे मुझे इससे कोई अर्थ नहीं, मैं तो अपने श्री कृष्ण अपने मित्र को जानता हूँ, होगा राजा कहीं का। लेकिन महाराज सुदामा जी कहते हैं कि देखो मित्र, तुम एक बार मुझे उस महल का पता बता दो, उस महल तक पहुंचा दो जहां वह तुम्हारे श्री कृष्ण तुम्हारे राजा रहते हैं। तब महाराज वह नगरवासी सुदामा जी को लेकर जाते हैं उनके महल के द्वार पर, जिस महल में भगवान द्वारिकाधीश अपनी अष्टपट रानी के साथ, अपनी अष्टपत्नियों के साथ रहते हैं। अब महाराज द्वार पर जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, तुरंत द्वारपाल सुदामा जी को प्रणाम करके कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव, शरीर से तुम बड़े निष्काय, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दिनों से चलकर आ रहे हो और तुम्हारे शरीर को ऐसा देखकर लग रहा है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं, तो तुम किससे मिलना चाहते हो? तब सुदामा जी कहते हैं कि देखो द्वारपाल, मैं अपने मित्र यानी तुम्हारे राजा श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपालों ने कहा कि श्री कृष्ण से तो देखो, आप कुछ देर यहीं पर ठहरो, हम अपने राजा के सामने जाकर तुम्हारी स्थिति का बखान करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके द्वार पर एक ब्राह्मण देव आए हुए हैं, लेकिन कृपा करके हमें अपना नाम भी बता दीजिए। तब सुदामा जी कहते हैं कि देखो द्वारपाल, मेरा नाम है सुदामा, मैं हूँ श्री कृष्ण यानी तुम्हारे राजा का बचपन का मित्र, और मैं चाहता हूँ उनसे मिलना, तो तुम उनसे कहना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। महाराज बहुत से लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि द्वारपालों ने, भगवान द्वारिकाधीश के जो द्वारपाल हैं, उन्होंने सुदामा जी को धक्के मारा, उन्होंने सुदामा जी को रोक दिया। नहीं, द्वारकाधीश ने कह रखा है कि मेरे द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत आ जाए तो बिना पूछे उसको अंदर ले आना चाहिए। किसी के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना जिस व्यवहार से किसी को कष्ट हो, क्योंकि अतिथि जो होता है वह देव रूप होता है, देवता के समान होता है। तो महाराज लेकिन फिर भी आज द्वारपालों ने वहीं पर बैठाकर सुदामा जी को सम्मान से यह कहा कि देखो ब्राह्मण देव, तू चिंता मत करो, हमें केवल और केवल अपने राजा से आज्ञा लेनी है, तब राजा की आज्ञा से हम तुमको ससम्मान राजा से मिलने ले जाएंगे। तब महाराज द्वारपाल जाते हैं और सामने बैठे हुए देखते हैं द्वारिकाधीश को, और द्वारिकाधीश को जैसे ही बैठे हुए देखते हैं द्वारपाल, अब तो महाराज प्रणाम करके द्वारिकाधीश के सामने सुदामा जी के विग्रह का, उनके श्री अंग का बखान करते हैं और द्वारिकाधीश से कहते हैं कि द्वारिकाधीश, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं जामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो। अब महाराज जब सारी स्थिति का बखान द्वारिकाधीश के सामने उन द्वारपालों ने किया कि एक ब्राह्मण बाहर खड़ा हुआ है जिसके कंधे पर जनेऊ पड़ा हुआ है, महाराज शीश पर कोई पगड़ी नहीं, पैरों में उसके चप्पल नहीं, तन पर कपड़े फटे हुए हैं महाराज, और कपड़े भी ऐसे कि पता नहीं कितने दिनों से धुले हुए भी नहीं, मैले कुचैले। महाराज ब्रह्म तेज लिए हुए वह ब्राह्मण
द्वार पर खड़ा हुआ है। अब तो महाराज जैसे ही यह सब द्वारिकाधीश सुनते हैं, तुरंत द्वारिकाधीश के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि अरे कौन आया होगा मेरे द्वार पर। तब द्वारिकाधीश कहते हैं कि अरे द्वारपालो, तुम मुझे बताओ तो पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे उसने अपना नाम भी तो बताया होगा। और तब द्वारपाल कहते हैं कि द्वारिकाधीश, उसने अपना नाम बताया है सुदामा। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश सुदामा का नाम द्वारपालों के मुख से सुनते हैं, तुरंत बिना कुछ देखे द्वारिकाधीश द्वार की तरफ दौड़ने लगते हैं। महाराज, हाय सुदामा, अरे मित्र तुम कहाँ थे? अरे तुम कहाँ थे? सुदामा का नाम लेते हुए आज द्वारिकाधीश द्वार की तरफ दौड़ लगा बैठते हैं महाराज। और संत यहाँ तक कहते हैं कि द्वारिकाधीश जो है, जो अपने पीताम्बर को कभी छोड़ते भी नहीं, ऐसा पीताम्बर भी आज भगवान द्वारिकाधीश का कब उनके कंधे से उतर कर गिर जाता है महाराज, ये द्वारिकाधीश को भी पता नहीं लगता। संत कहते हैं कि मानो आज उनका पीताम्बर भी यह चाहता हो कि जब भगवान अपने भक्त से मिलेंगे तो मैं उनके बीच में रोड़ा क्यों करूं, तब मैं उनके बीच में क्यों आऊं। तो आज भगवान द्वारिकाधीश का जो पीताम्बर था वह भी उनके कंधे से नीचे गिर गया। अब महाराज भगवान द्वारिकाधीश रोते हुए गिरते पड़ते अपने द्वार की तरफ जब गए और द्वार पर जाकर देखा कि महाराज इनका मित्र सुदामा खड़ा हुआ है। महाराज तुरंत जाते ही सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश ने अपने अंक में भर लिया और अपने अंक में भरकर भगवान द्वारिकाधीश जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि अरे मित्र तुम कहाँ थे? अरे तुम्हें पता है कि मैं बचपन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे तुम अब तक कहाँ रहे? तुम कैसे थे? कहाँ थे? तुमने कभी अपना समाचार भी नहीं दिया। अब महाराज सुदामा ने कहा कि अरे मित्र सारी बातें यही कर लोगे क्या, अंदर भी लेकर चलोगे? तब महाराज द्वारिकाधीश रोते हुए अपने मित्र सुदामा को अपने महल की तरफ, अपने कक्ष की तरफ ले जाते हैं और ले जाकर एक सुंदर आसन पर उनको बैठाते हैं। आसन पर बैठाकर द्वारिकाधीश की नजर जब सुदामा जी के चरणों पर पड़ती है तो महाराज भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं और तुरंत अपनी रानियों को आज्ञा देते हैं कि अरे रुक्मिणी, अरे सत्यभामा, जल्दी से जल लेकर आओ, मुझे अपने मित्र के चरण को धोना है। तब महाराज रुक्मिणी मैया चल पड़ती है चरण धुलाने के लिए, जल लेने के लिए। अब महाराज द्वारिकाधीश इतना रो रहे हैं, अब तो द्वारिकाधीश को यह भी प्रतीक्षा नहीं होती कि कोई जल लाएगा और उस जल से मैं अपने मित्र के चरणों को धोऊंगा। महाराज द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा जी के चरणों में बैठ जाते हैं और मानो सुदामा जी के चरणों को भगवान द्वारिकाधीश अपने आंखों से प्रक्षालन कर रहे हो, धो रहे हो। द्वारिकाधीश के आंखों से आंसू चल रहे हैं, मानो आज द्वारिकाधीश की जो दोनों आंखें हैं एक गंगा बनी हुई है, एक यमुना बनी हुई है। महाराज द्वारिकाधीश फूट फूट कर रो रहे हैं और फूट फूट को रोते हुए द्वारिकाधीश अपने आंखों के जल से अपने मित्र सुदामा के चरण धो रहे हैं। और महाराज भगवान का भक्त इस दृश्य को देखकर, इस लीला को देखकर गाता है क्या कि ऐसे बिहाल बिहावन से भय कंटक जाल गड़े पुनि जो, हाय महादुख पाए सखा तुम आए किते न किते दिन हो। अरे ऐसा महादुख सखा तुम्हें क्यों हुआ? अरे तुम इतने दिन कहाँ रहे? अब तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों इतने दिन अपने दुख से इतने दुखी रहे? तब देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। महाराज जब अपने मित्र की ऐसी दीन दशा द्वारिकाधीश ने देखी तो महाराज करुणा के स्वागर, वह करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश करुणा कर रो पड़ते हैं, रोने लगते हैं। अब महाराज पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए। अब महाराज अपने नैनों के जल से ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन करते हैं, अच्छे से उनकी सफाई करते हैं। महाराज जिन सुदामा जी के चरणों में कांटे घुसे हुए थे, चरणों से रक्त प्रवाह हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पीताम्बर से
सुदामा जी के चरणों को पोंछा, उनका प्रक्षालन करके, और तब पूछने के बाद उन पर औषधि लगाई। जहां जहां से रक्त आ रहा था, औषधि लगाने के बाद अब भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को ले गए अपने कक्ष में ले जाकर बैठाया और बैठाकर सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अब बारी आई सुदामा जी को तिलक करने की, क्योंकि ब्राह्मण भी है और मित्र भी है। महाराज, सुदामा जी के शीश पर यानी माथे पर जब भगवान द्वारिकाधीश तिलक करने लगे तो इनके माथे पर लिखा हुआ था श्री क्षय, यानी जिसके भाग्य में श्री लक्ष्मी है ही नहीं। महाराज, मानो आज द्वारिकाधीश सुदामा जी के मस्तक पर तिलक कर रहे हो और इनके मस्तक पर लिखे हुए अंकों को ही बदल रहे हो। तब जिस मस्तक पर सुदामा जी के लिखा हुआ था श्री क्षय, अब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही तिलक करते हैं सुदामा जी के मस्तक पर, तो वहां अंक पलट जाते हैं और अंक पलट कर हो जाता है यक्षश्री, यानी जो संपदा कुबेर के पास है वह संपदा मेरे सुदामा को मिल जाए। तब महाराज, मानो आज कुबेर जैसी संपदा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को प्रदान कर दी हो तिलक करने के बहाने। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी को तिलक करते हैं और तिलक करके सुदामा जी को कहते हैं कि सुदामा जी मित्र, अब आप हमें आशीर्वाद दें। अपनी एक एक रानियों को भगवान द्वारिकाधीश बुलाना शुरू कर देते हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा जी आदि आदि भगवान की रानियां आती हैं। अब महाराज, भगवान श्री कृष्ण की रानियों को यह सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं। अब तो महाराज, इतनी सारी रानियों को जब आशीर्वाद दे दिया तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे मित्र, ऐसी तुमने कितनी शादियां कर रखी हैं? तब तो महाराज द्वारिकाधीश कहते हैं एक नहीं 16,108 हैं। तब तो महाराज द्वारिकाधीश की यह बात सुनकर सुदामा जी को चक्कर आने लगते हैं। सुदामा जी कहते कि अरे इतनी सारी रानियों को मैं आशीर्वाद अगर देता रहूंगा तो महाराज मेरा गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे सिर पर हाथ रख देता हूँ, क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर, तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरे बहाने सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तब सुदामा जी सप्रेम आशीर्वाद के स्वरूप में भगवान द्वारिकाधीश के सिर पर हाथ रख देते हैं और आशीर्वाद देते हैं बहुत सारा। तब महाराज द्वारिकाधीश को आशीर्वाद देने के बाद द्वारिकाधीश की नजर पड़ती है सुदामा जी की कमर पर, जिसमें एक पोटली लटकी हुई थी। द्वारिकाधीश कहते हैं कि अरे मित्र, सामान छुपाने की तुम्हारी यह जो आदतें अभी तक गई नहीं। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जब हम रहते थे तब तुमने छुपकर मेरे से चने खा लिए थे, और आज तुम इस पोटली को भी छुपा रहे हो जो मेरी भाभी ने मुझे देने के लिए तुम्हें दी। तब महाराज बाबा सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे इतना बड़ा द्वारिकाधीश, मेरा मित्र इतना बड़ा राजा, अरे मैं उसको इस पोटली को कैसे दूं, इन 2-3 मुट्ठी चावलों को कैसे दूं। अब महाराज जैसे ही सुदामा जी उस 3 मुट्ठी चावलों की पोटली को छुपाते हैं, द्वारिकाधीश छीना झपटी करने लग जाते हैं और अंतोगत्वा द्वारिकाधीश सुदामा जी के हाथों से उस पोटली को छीन लेते हैं, और पोटली को छीनकर सुदामा जी के हाथों से भगवान द्वारिकाधीश एक मुट्ठी चावल लेते हैं और एक मुट्ठी चावल को खा लेते हैं। उधर दूसरी मुट्ठी लेते हैं, दूसरी मुट्ठी चावल को खा लेते हैं। अब जैसे ही द्वारिकाधीश तीसरी मुट्ठी चावल को खाने लगते हैं, तुरंत रुक्मिणी मैया इनका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर कहती है कि अरे द्वारिकाधीश, हमें पता है कि आप तीनों लोगों का राज आज सुदामा को देना चाहते हो। तो महाराज 2 मुट्ठी चावलों में आपने 2 लोगों का राज सुदामा जी को दे दिया, तो क्या 3 मुट्ठी चावल खिलाकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? अरे सब कुछ आप सुदामा को देना चाहते हैं। तब द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे इन चावलों को खाने में, इन टंडोलों को खाने में कितना आनंद आ रहा था तुम जानती भी नहीं। तुमने मुझे क्यों रोका रुक्मिणी? बार बार सुदामा जी यह कहकर रुक्मिणी जी को यह बताने लगे कि अरे प्रेम से मुझे जो खिला दे मैं तो वही खा लेता हूँ। मैं भक्त के पदार्थ को नहीं देखता, जीव के पदार्थ को नहीं देखता, मैं तो देखता हूँ उस पदार्थ में उसके भाव को, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मुझे ग्राही है। और महाराज जो मुझे भाव से बसता है और उसी का भाव से बेड़ा पार है। तो महाराज प्रधानता जो है वो पदार्थ की नहीं, प्रधानता है उस पदार्थ के अंदर हमारे भाव की। और तब भक्त कहते हैं क्या
कि टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, आपके ललचाने के लिए है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए गाइए, है जरूरत प्रेम की, भगवान पाने के लिए। महाराज प्रेम से सुदामा जी के चावल भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं और तब मानो दो लोगों का राज्य, कुबेर जैसा धन आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को प्रदान किया। अब मारा जाती है सुदामा जी की विदाई इस समय की। अब सुदामा जी को विदाई देनी होती है। अब श्री द्वारकाधीश सुदामा जी को कहते हैं कि देखिए सुदामा जी, देखिए मित्र जी, अब आप मुझसे मिल लिए। अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप अपने नगर को चले जाएं, क्योंकि मेरी भाभी आपका इंतजार कर रही होगी। तब द्वारकाधीश के कहने पर सुदामा जी चल पड़ते हैं अपने नगर के लिए। और जैसे ही अपने नगर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बाहर एक द्वार पर लिखा हुआ है सुदामापुरी। अब जैसे ही सुदामा जी ये देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यहाँ पर तो मेरी कुटिया थी, तो मेरे ही नाम से यहाँ पर कुटिया किसने बना दी। तब तो महाराज दूर से भागे हुए आ रही एक महिला को देखते हैं और क्या देखते हैं कि एक महिला आ रही है उनकी तरफ, हाथों में आरती की थाली लेकर। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य होता है। सुदामा जी को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं घूमता फिरता फिर किसी और पुरी में पहुंच गया हूँ। जैसे सुदामा जी वापिस जाने लगते हैं, तुरंत उनकी पत्नी सुशीला कहती है कि स्वामी आप आ गए। जैसे ही सुदामा जी सुनते हैं, सुशीला की तरफ देखते हैं और क्या देखते हैं कि सुशीला आज सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण पहने हुए उनके सामने खड़ी है और उधर से सुंदर सुंदर वस्त्र पहने इनके बच्चे चले आ रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे सुशीला इतनी सुंदर, यहाँ तो हमारी कुटिया हुआ करती थी और यहाँ पर महल कहाँ से आया। तब सुशीला ने कहा कि देखिए स्वामी, आप जिन द्वारिकाधीश के पास गए थे, जिनसे मिलने के लिए गए थे, ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। आज हमारे पास जो भी कुछ है यह आपके मित्र द्वारिकाधीश की कृपा है। तब महाराज अपने मित्र की कृपा का चिंतन करते हुए, उनकी करुणा का चिंतन करते हुए सुदामा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि अरे जब मैं द्वारिका से चला था तो अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि इस मित्र यानी मेरे राजा ने, द्वारिकाधीश ने मुझे कुछ भी प्रदान नहीं किया, ऐसे ही खाली हाथ मुझे अपनी द्वारिका से जाने दिया। महाराज मुझे क्या पता था कि द्वारिकाधीश आज मुझे इतना सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। महाराज सुदामा जी कहते हैं कि अगर आप भगवान को अपना स्व अर्पण कर दें तो महाराज भगवान आपके लिए क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो स्वभाव होता है वह केवल लूटने का होता है, मांगने का होता है। लेकिन मांगना नहीं है, हमें तो केवल और केवल अपने आप को भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अर्पण करके रखना है। महाराज श्री हरि हमें बिन मांगे क्या नहीं दे सकते, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र के पास जाकर एक बूंद मांगते हैं, लेकिन क्या पता समुद्र स्वयं अपने आप को आपके सामने उड़ेलना चाहता हो। हम भगवान के सामने जाकर भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें पुत्री दे दो, हमें पुत्र दे दो, हमें अच्छी स्त्री दे दो। लेकिन हम अगर बिना मांगे भगवान के सामने ये जाकर कह दें कि देखो प्रभु, जिसमें मेरा हित हो आप मुझे वह प्रदान करें, तो भगवान आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज उदाहरण तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन समय अभाव के कारण यहाँ पर हम इस सुदामा जी के चरित्र को विश्राम देते हैं। मामुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभाषक क्षेत्र में चले गए। दुर्वासा
जी के शाप के द्वारा 56 करोड़ यदुवंशी मदिरा पान करके मदान हो गए और एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे को मार मार कर मर गए, यानी लड़ लड़कर वह मर गए। तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि परीक्षित 4-5 कुछ यदुवंशी बचे जिन्होंने यदुवंश को आगे बढ़ाया। बलराम जी अपने दिव्य स्वरूप में परिणित हो गए और अपने इस शरीर को यहीं पर छोड़कर चले गए भगवान के धाम, यानी जो बलराम जी शेषनाग का अवतार है, तो बलराम जी को पहले जाना था क्योंकि भगवान शेषनाग पर ही विराजमान होते हैं नारायण के रूप में, तो बलराम जी को पहले भेज दिया। अब श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज स्वरूप से वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। एक बहेलिया आता है और छुपकर बाण चला देता है, जो बाण जाकर लगता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। क्यों? क्योंकि ये जो बहेलिया है इसने एक बाण तैयार किया हुआ था, जिस बाण को तैयार करके इसने सोचा था कि कोई अच्छा शिकार होगा तो उस शिकार पर मैं इस बाण को चलाऊंगा। और इस बहेलिये के अंदर एक गुण था कि यह शिकार का अनुमान लगाकर अगर बाण चला देता तो बाण अपने लक्ष्य पर जाकर लग जाता। तो महाराज जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, चरण के ऊपर चरण रखकर, तो भगवान का जो चरण तल है यह बड़ा चमक रहा था। तो इस चमकते हुए चरण तल को देखकर इस बहेलिये ने बिना देखे तीर चला दिया और वह तीर जाकर लगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अब महाराज जैसे ही ये शिकार की तरफ पहुंचा, इसने देखा बहेलिये ने कि वह तीर किसी शिकार को तो नहीं लगा, वह भगवान द्वारिकाधीश के श्री चरणों में लग गया। तब तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश के श्री चरणों से रक्त प्रवाह होने लगा। यह बहेलिया भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में पड़ गया और जाकर बोला कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्रभु मुझे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि माँ भेर जरे तो मुतत्तिष्ठ काम एच कृतो हि में या हि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गम सुकृतनाम पदम, कि मेरी इच्छा से ही तूने बाण चलाया, मेरी इच्छा से ही तेरे हाथों से बाण चला, तू चिंता मत कर, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। देख ब्याल, तो पिछले जन्म में जो था, यानी जिस त्रेता में मैंने राम का अवतार लिया था, उस अवतार में तू बाली था। मैंने तुझे छुपके बाण मारा था, जिसका ऋण मुझ पर तेरा चढ़ा हुआ था। तूने कहा था ना कि कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कि हे राम जी मैं आपका बैरी क्यों हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों हो गया, तो आपने मुझे छिपकर बाण क्यों मारा। तो तेरे हृदय के अंदर ये शिकायत रह गई थी, तो मैं उस समय से तेरा ऋण उचार नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि मैं इस कृष्ण अवतार में तेरे इस ऋण को उतार कर पूर्ण हो जाऊं। तो चिंता मत कर, तेरा कोई अपराध नहीं, ये मेरी इच्छा से हुआ है। तब महाराज भगवान द्वारिकाधीश आज अब अपने स्वधाम जाने के लिए उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चतुर्भुज रूप में बैठे हुए। राजा परीक्षित जी को कहते हैं सुखदेव महामुनि कि सो जन्मन्या यथा काशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यै तथा कृष्णत्व देवतैः। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमककर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया? जैसे बिजली धरती पर गिरती है और धरती पर गिरकर कब आकाश में चली जाती है, ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश कब उस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे अभी तक एक प्रकाश बना हुआ था, कब वह प्रकाश आकाश की तरफ चला गया, किसी को पता नहीं लगा। और प्रभु
उस प्रकाश के रूप में आकाश में समाहित हो गए और अपने धाम में जाकर विराजमान हो गए। अपने धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जैसे ही विराजमान हुए, सारे देवी देवता वहां पर आए और प्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और कहते हैं कि द्वारिकाधीश का जो तेज था, जो उनके अंदर से ज्योति थी, भगवान द्वारिकाधीश का जो तेज था, जो ज्योति थी, वह तेज वह ज्योति इस श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। क्योंकि उद्धव जी जब द्वारिकाधीश से मिले थे, तब द्वारिकाधीश को उद्धव जी ने कहा था कि प्रभु आप इस धराधाम इस धरा को छोड़कर जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। तब द्वारिकाधीश ने उद्धव को कहा था कि उद्धव तुम चिंता मत करो, यह श्रीमद् भागवत जो है इसको दर्शन करना मेरे दर्शन करने जैसा होगा, इसको अपने सिर पर विराज करना मुझे सिर पर विराजमान करने जैसा होगा, इसकी पूजा करना मेरी पूजा करने जैसा होता। मैं अपनी पूरी सामर्थ्य इस श्रीमद् भागवत में उलेट कर जा रहा हूँ, समा कर जा रहा हूँ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो चले गए अपने निज धाम गोलोक धाम में और अपनी सारी शक्ति अपना तेज इस श्रीमद् भागवत में समाहित कर गए। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब शुभदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें कलयुग की स्थिति का वर्णन करता हूँ कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हो गए। मुनि उसी दिशा में वापस हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत कहते हुए लौट गए। और सुखदेव भगवान की जय। अब इधर तो सुखदेव महामुनि वापस अपनी दिशा में लौट गए और इधर तक्षक नाग चला परीक्षित को दंश करने के लिए। कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे और परीक्षित जी अपनी अंजलि ऐसे किए हुए बैठे हुए थे, सारे ऋषि मुनि वहां पर राजा परीक्षित की अंजलि में पुष्पों को छोड़ते आशीर्वाद के रूप में और जाते रहते। उन्हीं पुष्पों में एक तक्षक नाग बैठकर आया और इसने उन पुष्पों में बैठकर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर को दंत किया और राजा परीक्षित का शरीर धू धू करके जलने लगा। अब महाराज शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि अरे गुरुदेव, शरीर जलने लगा। तब सूत जी कहते हैं कि देखो शौनक जी, शरीर तुम्हें जलता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस समय सुखदेव महामुनि ने परीक्षित के सर पर हाथ रखा था, उसी समय ही इस शरीर को उनकी आत्मा ने छोड़ दिया था। यानी जिस समय सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित के सर पर हाथ रखा था, उसी समय राजा परीक्षित की जो आत्मा थी वह परमात्मा में लीन हो चुकी थी। अब तो केवल शरीर ही वहां पर पड़ा हुआ था, शरीर ही बैठा हुआ था। तो महाराज धू धू करके परीक्षित जी का शरीर जलने लगता है। अब महाराज जो इनके परीक्षित जी के बेटे हैं जन्मेजय, वह एक सर्प यज्ञ करते हैं, क्योंकि इनको यह क्रोध होता है कि राजा परीक्षित यानी मेरे पिता को इस सर्प ने दंत किया, मैं इस पूरी पृथ्वी को सर्प से विहीन कर दूंगा। तब तो महाराज एक सर्प यज्ञ जन्मेजय करते हैं और जितने भी सर्प हैं सृष्टि में सारे एक एक करके आहुति के माध्यम से यज्ञ में आने लगते हैं। अब जो तक्षक नाग जो है यह महाराज जाकर इंद्र के सिंहासन पर लिपट जाता है। अब महाराज जैसे ही मंत्रों के द्वारा यह तक्षक नाग यज्ञ की तरफ खींचने लगता है, तो इसके साथ साथ इंद्र का आसन भी आने लगता है उस यज्ञ की तरफ आहुति के लिए। अब तो महाराज इंद्र घबराता है और इंद्र तब ब्रह्मा जी की शरण में जाता है। तब ब्रह्मा जी इस जन्मेजय को समझाते हैं कि देख, कोई किसी को मारने वाला नहीं, कोई किसी से मरने वाला नहीं, ये तो विधि का विधान है। तब महाराज बहुत सारा उपदेश जन्मेजय को वह देते हैं और तब जन्मेजय की समझ में आता है और तब जन्मेजय उस यज्ञ को रोक देता है। अब महाराज उधर सूत जी 7 दिवसों से शौनक जी को 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे थे। अब सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आपने मुझसे पूछा था प्रारंभ में कि मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है और वैष्णव भक्ति करते हुए इस कलिकाल में कैसे रहते हैं।
तो देखो मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें विधिवत प्रदान किया। अब बताइए तुम आप क्या सुनना चाहते हैं। तब सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम जो चाहते हैं, हम जिस रसायन को चाहते थे आपने वह रसायन हमारे कानों को प्रदान किया। और तब सूत जी भी हरिशरणम कहते हुए कथा स्थल से चल देते हैं। अब महाराज सुखदेव जी चले गए अपने स्थान पर और सूत जी चले गए कथा करके अपने स्थान पर। अब महाराज यहाँ पर भी इस कथा मंडप में विगत 7 दिवसों से यह कथा निरंतर अपने प्रवाह में बह रही है। इसलिए यह दास कम ही प्रयास करता है पुस्तक को देखने का, पुस्तक का आधार लेने का। इसलिए प्रयास रहता है कि अपने भाव के माध्यम से अपने भाव को कैसे श्रोता पर उड़ेला जाए। तो इसलिए इन 7 दिवसों में कथा को कहते कहते इस वाणी से कोई बात ऐसी निकल गई हो जिस बात से किसी श्रोता की आत्मा को कष्ट हो गया हो, जिस बात को बोलने की मेरी मर्यादा ना हो, मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर गया हो, तो इस दास को इस उद्दंडता के लिए आप क्षमा करें। इस दास को ऐसा ही समझे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो तोतला बोलता है। अपने माता पिता के सामने जब कोई बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता को भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन उसकी तोतली बातें माता पिता सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही इस दास ने अपनी टूटी फूटी तोतली वाणी से जितना अपना अनुभव था उसके अनुभव के आधार पर आपको कथा श्रवण कराने का प्रयास किया। तो महाराज जो अच्छी बातें इस टूटी फूटी वाणी से आपने सुनी आप उनको ग्रहण कर लें। जो बात आपको पसंद ना आई हो आप उस बात को यहीं पर छोड़ दें और प्रयास करें कि भगवान की भक्ति अपने हृदय में बनाकर रखें। तो आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक यानी 18,000वें श्लोक का हम और आप अपनी वाणी से उच्चारण करते हैं। और भागवतकार कहते हैं कि भागवत जी के अंतिम श्लोक को जो श्रोता उच्चारण करता है उसे पूरी श्रीमद् भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप मेरे साथ भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करें। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम बोलिए, यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन जो है ये सभी पापों को नष्ट करने वाला है। और ऐसे हरि के नाम को, ऐसे हरि को आप और हम मिलकर प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और महाराज कलयुग में तो विशेष रूप से नाम की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है। आप राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, राधे राधे जपे, भगवान के सारे नामों में एक समान शक्ति है। तो जैसे आपके इष्ट हो, जो आपके इष्ट हो, आप निरंतर उनके नाम में लगे रहें। और देखिए ऐसा नहीं कि कोई ज्ञानी हो जाए तो उसके लिए भजन करना आवश्यक नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सिद्धांत है जीव के लिए कि अगर कोई जीव इस भव सागर से पार होना चाहता है, उसके अंदर अगर ये काम ना हो तो केवल और केवल हरि नाम की नौका ही है जो इस भव सागर से जीव को पार कर सकती है। महाराज अगर ज्ञानियों के लिए हरि नाम ना होता तो हमारे हनुमान जी क्या है? अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रणीय जो है हनुमान जी महाराज। उनको आपने कभी कोई यज्ञ करते हुए देखा, कोई अनुष्ठान करते हुए देखा? वह निरंतर गाते रहते क्या कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज निरंतर श्री राम जय राम कहते रहते हैं। नारद जी महाराज, देव ऋषि नारद जी को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? अपनी वीणा पर निरंतर नारायण नारायण जो देवर्षि नारद जी गाते हैं। तो बताइए, नारायण यानी हरि के नाम की कितनी महिमा होगी। हमारे आराध्य गुरुदेव गोपेश्वर बाबा प्रभु शिव शंकर एक बार अगर राम कह दें तो महाराज उनको कई जन्मों की समाधि लग जाए। तो ऐसे राम नाम के रसिक जो शिव राम नाम के प्रताप से कालकुट विष को भी पी गए थे, एक बार राम कहा और विष को धारण कर लिया। तो महाराज ऐसे राम नाम में क्या नहीं करने की सामर्थ्य होगी। आपने कथा सुनी थी कि राम नाम के आधार से राम जी की लीला में पत्थर भी तैर गए थे। तो महाराज राम नाम कृष्ण नाम क्या नहीं कर सकता। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम का आधार ही कलयुग के जीव के लिए होना चाहिए। कथा श्रीमद् भागवत की हो और नाम श्री हरि का हो तो महाराज ऐसे जीव का कल्याण होना सुनिश्चित है। तो महाराज मैं आज व्यास पीठ से भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर और श्रीमद् भागवत की सन्निधि में व्यास पीठ पर बैठकर, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को आशीर्वाद दे सकूं, केवल और केवल भगवान को आधार मानकर इस श्री कृष्ण रूपी श्री कृष्ण के बांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत की सन्निधि में बैठकर व्यास पीठ से भगवान को आधार मानकर, उनके नाम को आधार मानकर इस परिवार को ये शुभाशीष प्रदान करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्य यजमान, हमारे बड़े भैया पराग भैया सदा सर्वदा भगवान की कृपा दृष्टि इन पर और इनके परिवार पर बनी रहे। इनके परिवार में प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। सारी कटुताएं परिवार की जल्द ही समाप्त होकर फिर एक साथ परिवार एक ही घर के अंदर बैठकर प्रेम से रहे, प्रेम से उसमें बसे। आप दीर्घायु हो, आपका बेटा दीर्घायु हो, आप सदा सर्वदा धर्म कार्यों में अपने जीवन को ऐसे ही लगाते रहे। और आपने जिस निमित्त इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, यानी आपके मन में जो कामना थी कि इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे पितृ जो हैं वो भगवान के लोक को प्राप्त हो, हमारे परिवार के जो पितृजन हैं वह अक्षय तृप्ति को प्राप्त हो, हम पर प्रसन्नता उनकी बरसती रहे। तो ऐसा आशीर्वाद मैं नारायण को निमित्त बनाकर आपको प्रदान करना चाहता हूं कि भगवान नारायण आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करें, आपके पितरों को भगवान नारायण सदगति प्रदान करें, अपने निज धाम में उनको निवास प्रदान करें। तो महाराज इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।